हाय पीपल। आप सब मिनी और उसके मिनीज़ को तो जानते ही हैं। और ये है मिनी की स्पेइंग जर्नी। ये वो दिन है जब हम मिनी को स्पेइंग यानी स्टेरिलाइजेशन के लिए लेकर गए थे। और वो ऐसे परेशान इसीलिए लग रही है क्योंकि वो भूखी है। उसे सर्जरी के 8 घंटे पहले से भूखा रखना था, तो हमने उसे खाना नहीं दिया है। वो परेशान हो रही है, सोच रही है कि रोज़ तो 6 बजे खाना दे देते थे, आज क्या हो गया। और ये हम निकल गए वेट के पास जाने के लिए, जो हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर है। हमारे एरिया में सर्जरी नहीं होती है, इसीलिए हमें इतनी दूर उसे लेकर जाना पड़ा। जो वो बिल्कुल इन्जॉय नहीं कर रही थी। उसे ट्रैवलिंग की आदत नहीं है, उसे बैग में रहने की आदत नहीं है। 1.5 घंटे की जर्नी थी। यहाँ पे तो वो फिर भी थोड़ी शांत लग रही है, पर 1 घंटा बीतने के बाद वो बहुत अग्रेसिव हो गई थी, बहुत रेस्टलेस हो रही थी। ये जो मैश है साइड में, उसने इसे अपने दांत से काट दिया और वो वहाँ से बाहर निकल आई थी। ऑब्वियसली हम वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि हमारा ध्यान था कि हम कैसे उसे शांत करें और अपने पास रखें गोद में। क्लिनिक पहुंचने के बाद कुछ 10-15 मिनट बाद वेट आ गए थे और उन्होंने आते ही इसे वेट करने के बाद इसे एनेस्थीसिया दे दिया था। और उन्होंने कहा कि इसे गोदी में लेकर साइड में शांति से बैठे रहिए। तो ये मैं इसे लेकर बैठी हुई हूँ। अच्छा तो नहीं लग रहा था उसे ऐसा देखकर, पर ठीक है, प्रोसीजर है, बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी नहीं हो सकती। तो उन्होंने पेट करने को भी मना किया था, इसीलिए मैं बिना किसी मूवमेंट के शांति से उसके साथ बैठी थी। ये बहुत प्यारे प्यारे बेल्ट्स थे वहाँ पे, तो हमने सोचा कि हम ले लेंगे मिनी के लिए और उसके किटन्स के लिए। खाने में भी वैरायटी थी जो हमारे यहाँ नहीं होती है, तो वो सब हम लेने वाले थे, लेकिन सर्जरी के बाद टेंशन में आ गए, थोड़े दुखी हो गए थे उसे देखकर, तो ये सब भूल गए। ये ओटी है जो उन्होंने शायद कुछ 40-50 मिनट बाद खोला था, ये दरवाज़ा। मैं बीच बीच में जाकर चेक करने की कोशिश कर रही थी कि कुछ दिख रहा है क्या, मिनी दिख रही है क्या, क्या चल रहा है अंदर। जो वेट थे वो काफ़ी स्वीट थे, उन्होंने कहा कि अब आप अंदर आके देख ही लो, रिकॉर्ड कर ही लो। और टेबल पे ना मिनी का ऑर्गन भी पड़ा है जो उन्होंने निकाला, पर मैं आपको दिखाऊंगी नहीं। और ये मिनी को ऑक्सीजन चल रहा है एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। उन्होंने कहा सर्जरी बहुत अच्छे से हुई है, माइनर सर्जरी होती है, कोई ऐसे टेंशन की बात है नहीं, पर क्योंकि एनेस्थीसिया देते हैं तो प्रिकॉशन के लिए ऑक्सीजन चढ़ा देते हैं। मेरी मम्मी बहुत दुखी हो रही थी मिनी को देखकर, ऐसे वो रोने भी लगी थी वहाँ पे। पर वेट अच्छे थे तो हमें कॉन्फिडेंस आ रहा था। और मिनी के मूवमेंट्स ना क्लिनिक से ही शुरू हो गए थे, वो थोड़ा बहुत होश में वहीं से आने लगी थी। तो लौटते वक्त गाड़ी में उसकी आंखें खुली थी, वो हिलने की चलने की कोशिश कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, उसका बॉडी कंट्रोल में क्यों नहीं है, तो थोड़ी परेशान है। प्लस जो बैंडेज है वो भी बहुत टाइट है। उन्होंने कहा कि अगर टाइट नहीं करेंगे तो वो 2 दिन में निकल आएगा, क्योंकि कैट्स हर तरीके से मूव करती है ना, बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं वो। और ये घर आने के 3-4 घंटे के बाद का क्लिप है, क्योंकि उसके पहले तक मिनी काफ़ी गुस्सा हो रही थी, उस पर एनेस्थीसिया का असर था। वो चलने की कोशिश कर रही थी, चल नहीं पा रही थी तो गिर जा रही थी, उसका बॉडी रोल हो रहा था। और मैं और मम्मी भी थोड़े डर गए थे, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा था उसे कैसे पकड़े और कैसे शांत करें। फिर हम उसे बेड पर लेकर आए, 3-4 घंटे शांति से उसके बगल में बैठे, उसे पेट करते रहे, तब वो रिलैक्स होकर सोई थी। सेकेंड डे तो काफ़ी सही थी, वो खाना मांग रही थी, लिटर बॉक्स यूज़ कर रही थी, अच्छे खासे उसके मूवमेंट्स हो रहे थे, दवाई पी रही थी, तो सब कुछ सही था। और हम भी काफ़ी सेटिस्फाइड थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया थर्ड डे, जब हमें उसकी ड्रेसिंग करनी थी। हमने सोचा हम घर में ड्रेसिंग कर लेंगे, पर हमें पता नहीं था हमारी मिनी इतनी अग्रेसिव है। उसने हमें छूने ही नहीं दिया, हमने बैंडेज काट दिया, पर उसके बाद जब हम दोबारा लगाने की कोशिश कर रहे थे तो वो काट रही थी, हिस कर रही थी, अपने शरीर का सारा ताकत लगा रही थी। हमने सोचा 10-15 मिनट छोड़ देते हैं, शांत हो जाएगी फिर ट्राई करेंगे। पर उस 10-15 मिनट में उसने अपने स्टिचेस खोल लिए।
अब इस कंडीशन में उसे फिर से 40 किलोमीटर ले जाना पॉसिबल नहीं था, तो हमने सोचा लोकल वेट से स्टिच करवा लेते हैं, स्टिचिंग होती है। तो हमने यहाँ के वेट से बात की और हम शाम में उसे यहाँ के वेट के पास लेकर गए थे। और ये है उसका बैग, वो मैश जो उसने काटा था बाहर निकलने के लिए। शाम तक मैंने इसे सिलाई कर दिया था एज अ टेम्परेरी सल्यूशन, क्योंकि वो बहुत अग्रेसिव थी, वो बहुत स्ट्रेस में थी। अगर हम नहीं सिलते तो वो नहीं टिकती, और गोद में ले जाना कोई सल्यूशन था नहीं। तो इसमें डालकर हम उसे लोकल वेट के पास लेकर गए। और ये बेचारी डरी हुई सी मिनी, काफ़ी बुरा लग रहा था इसके लिए, क्योंकि सेकेंड डे बहुत अच्छी रिकवरी हो गई थी उसकी। जो थर्ड डे शायद हमारी गलती के कारण रिवर्स में चली गई। फिर से उसे वो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, वो पेन, वो ट्रॉमा, सब कुछ। और यहाँ के जो वेट थे उन्होंने इसे एनेस्थीसिया का ओवरडोज दे दिया, इतना कि ऑलमोस्ट 20 आवर्स तक मिनी ऐसे ही पड़ी थी। कुछ उसके मूवमेंट्स नहीं हो रहे थे, वो सांस ले रही थी पर शरीर उसका ठंडा हो गया था। और काफ़ी टेंशन में आ गए थे हम। जब 20-22 घंटे बाद उसने मूवमेंट शुरू भी किए तो वो बहुत माइनर थे। वो रिवर्स चल रही थी, उसको अपनी जीभ बाहर निकालने में परेशानी हो रही थी, तो सब कुछ बहुत ख़राब हो गया। प्लस उन्होंने जो ये बैंडेज लगाया था वो थोड़ा सा मूवमेंट होते ही बाहर आ गया, तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। हमारा ड्रेसिंग ही मेन पर्पस था, वही नहीं हो पाया, और जो उसके स्टिचेस थे वो फिर से एक्सपोज हो गए। तो यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा बहुत बुरा रहा। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली रिकवरी सूट भी नहीं था, ई कॉलर भी नहीं था, तो रात भर काफ़ी परेशान हुए हम। मेरी मम्मी बहुत डर रही थी, वो बहुत रो रही थी, मम्मी सो नहीं पाई, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये रिकवर कैसे करेगी, इसके स्टिचेस को हम बचा के कैसे रखेंगे। और फिर मम्मी के दिमाग में एक आइडिया आया कि मेरे बचपन का ये एक कपड़ा है ये हम उसे पहना सकते हैं एज अ टेम्परेरी सल्यूशन, एटलीस्ट उसके स्टिचेस कवर्ड रहे। तो क्योंकि हमने इतना सब कुछ किया था उसके साथ, एज अ पनिशमेंट वो ऐसे हमारे ऊपर बैठ जा रही थी बार बार। ये मेरी मम्मी है जिन्हें मिनी ने ड्यूटी में लगा रखा है और घोड़ा बना रखा है। आई थिंक जो मिनी की रिकवरी में एक पॉजिटिव टर्न आया है वो इस दिन आया जब वो अपने किटन्स के साथ सोई। 3-4 दिनों से हम किटन्स को और मिनी को अलग अलग रूम में रख रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो सेफ़ नहीं है अगर वो फीड करने लगे या गलती से स्क्रैच लग जाए। पर 4th या 5th डे जब वो लोग सो गए थे, मिनी खुद आई उनके साथ सोने के लिए। और ये देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो जो माइक्रो है उसने अपने मम्मी के हाथ को ऐसे पकड़ रखा है, और जो नैनो था, ये नैनो, वो अपनी मम्मी के पेट पे सो रहा है। तो यहाँ शायद मिनी को नॉर्मल लगा, वो स्मेल से वो अच्छा फील करने लगी, क्योंकि इसके बाद से उसने नॉर्मल खाना, नॉर्मल एक्टिविटीज़ सब कुछ शुरू कर दिया था। तो इतना सब कुछ होने के बाद एक माइनर सी स्पेइंग सर्जरी जो इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई, 8-10 दिन लग गए। अब मिनी सही है, रिकवर कर चुकी है, हमने उसका कपड़ा भी उतार दिया है, और बस 3-4 दिन फिर वो दौड़ना भी शुरू कर